साथियों, मेरे पास कई साथियों के कमेंट्स, कॉल और मैसेज आए हैं कि सर, शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से हमें एसीपी के लिए आवेदन कैसे करना है, प्रक्रिया से युक्त वीडियो चैनल पर अवेलेबल करवाइए। तो नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा, जिसको यदि आपने फॉलो किया तो आप शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से एसीपी के लिए ऑनलाइन आवेदन त्रुटि रहित कर पाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको चैनल पर लगातार मेरी ओर से प्रेषित किए जाते रहेंगे। और यदि इस वीडियो को आप मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। तो चलिए साथियों, जानते हैं वीडियो के माध्यम से शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से आपको एसीपी के लिए आवेदन कैसे करना है, उससे जुड़ी प्रक्रिया। शाला दर्पण से एसीपी के लिए आवेदन करने के लिए आपको शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से लॉगिन कर लेना है। साथियों, मैं लॉगिन प्रक्रिया आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लॉगिन प्रक्रिया से अब भली भांति परिचित है। फिर भी आपको शाला दर्पण के स्टाफ विंडो में लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। जैसे ही आप शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से लॉगिन होंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर्म का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन और ओपन होकर आएगा, एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने तीसरे नंबर पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा फॉर्म्स का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको एसीपी के लिए अप्लाई करना है, इसलिए मैं यहाँ एसीपी की ही जानकारी आपको दे रहा हूँ। बाकी इन तीन ऑप्शन की जानकारी यदि आपको नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं प्रत्यक्ष से आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा। तो आपको अप्लाई करना है एसीपी के लिए, तो यहाँ आपको दिया हुआ है अप्लाई फॉर एसीपी, क्लिक हियर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का आवेदन पत्र ओपन होकर आ जाएगा, तो आपसे संबंधित संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। आपको जो इंफॉर्मेशन यहाँ बताई जा रही है उन्हें आपको अच्छे से चेक करना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो पहले आपको क्या करना है, अपना प्रपत्र 10 अपडेट करना है, उसके बाद ही आपको एसीपी के लिए आवेदन करना है। जब आप यहाँ चेक करेंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन सही लगती है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ जो रेड कलर में नोट दिया हुआ है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहाँ आपको बताया गया है, अगर कोई आदेश 3 पृष्ठ से ज्यादा का हो तो दस्तावेज अपलोड करते समय उस आदेश का मुख्य पृष्ठ, कार्मिक के नेम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ अपलोड करें। आपको ध्यान रखना है कि जो आपको आदेश दिए गए हैं वो यदि 3 पृष्ठ से अधिक है तो आपको क्या करना है, आदेश का मुख्य पृष्ठ भी अपलोड करना है। जहां आदेश में आपका नेम है वहां आपको क्या कर देना है, राइट का निशान लगा देना है आपके नेम के ऊपर, उस पेज को भी अपलोड करना है और अंतिम पृष्ठ भी आपको उस आदेश का अपलोड करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पहले नंबर पर ऑप्शन मिलेगा, आप कौन सी एसीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा। यदि आप फर्स्ट एसीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह आपको यहाँ फर्स्ट लिखा मिलेगा। यदि आप सेकंड एसीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पहली एसीपी आपकी लग चुकी है तो आपको सेकंड एसीपी वाला ऑप्शन चयन करना है। और यदि आप थर्ड एसीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ थर्ड एसीपी के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाएगा। जब आपकी 2 एसीपी लग चुकी होगी तो आपको यहाँ जो भी ऑप्शन मिलता है, जिस भी एसीपी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको क्लिक रखना है। उसके बाद यहाँ आपको दिया हुआ है एसीपी रिवीजन, यदि आपका हुआ है या एसीपी रिवीजन आपका हो रहा है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ नो पर ही क्लिक रखना है। अब आपको यहाँ एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एसीपी, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा एम एसीपी। तो आपको आवेदन कौन से ऑप्शन से करना है। जितनी साथियों मैंने जानकारी जुटाई है और जितना मेरे पास ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपको यदि राय देना चाहूं तो यहाँ आपको एम एसीपी से आवेदन करना है। परंतु यदि मेरी जानकारी गलत है और आपको लगता है आपके अधिकारी भी गलत जानकारी बता रहे हैं तो आपको क्या करना है, विभागीय आदेश की पालना करनी है। मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको प्रक्रिया समझाना है, इसलिए आपको जो ऑप्शन यहाँ 2 दिए हुए हैं इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है वो आप आपके डीडीओ से संपर्क कीजिएगा, आपके उच्च अधिकारियों से संपर्क कीजिएगा और उनसे बात कीजिएगा। वह जिस भी
ऑप्शन से आपको आवेदन करने की कहे, उसी ऑप्शन से आपको आवेदन करना है। फिलहाल मैं एमएससीपी से आवेदन करके आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ जब आप एमएससीपी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है एसीपी एमएससीपी के लिए कार्यालय में प्रस्तुत किया गया विकल्प पत्र आवेदन सबमिट करें। आपने जो आवेदन किया है या आप आवेदन कर रहे हैं एसीपी के थ्रू कर रहे हैं या एमएससीपी के थ्रू आवेदन कर रहे हैं, तो उसका विकल्प पत्र आपको अपने डीडीओ के पास जमा करवाना होगा और उनसे हस्ताक्षर करवाकर एक प्रमाणित प्रति आपको लेनी होगी और वह फाइल आपको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर लेनी है। जब आप फाइल को यहाँ क्लिक करके अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा व्यू अटैचमेंट का। तो आपको यहाँ क्लिक करके फाइल को देखना अवश्य। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, अब आप एमएससीपी का ऑप्शन चयन करके आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये परफॉर्मा अपलोड करना होगा। ये परफॉर्मा आपको कहाँ मिलेगा, ये परफॉर्मा आपको प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहां मैंने आपकी सहायता है तो एक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप उन पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और वहां से ये परफॉर्मा आप प्राप्त कर लीजिएगा। अब आपको इस परफॉर्मा को फुलफिल कैसे करना है, तो आपको यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। अब आपको यहाँ अपना नाम कहाँ लिखना है उस जानकारी को आपको बारीकी से समझना है। यहाँ यदि आपको जो पहले नंबर पर आपका नाम लिखना है तो कब लिखना है उसकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके पास उच्च पदों पर जाने की शैक्षणिक योग्यता है, आप उच्च पदों पर प्रमोशन के लिए जा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका नेम यहाँ पर लिखना है पहले नंबर पर और दूसरा जो कॉलम है आपको खाली छोड़ देना है, इस तरह से डैश लगा देना है। परंतु आपके पास उच्च पदों पर जाने की योग्यता नहीं है या प्रमोशन की आपकी योग्यता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले नंबर के ऑप्शन में आपको यहाँ डैश लगा देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका नेम आपको लिखना है और आगे यहाँ आपको जो पे लेवल है वो लिख देनी है आपकी। उसके बाद आपके सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं, आपका पूरा नेम यहाँ लिखना है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो आपको यहाँ लिख देना है, आपके ऑफिस का नेम क्या है वो आपको यहाँ लिख लेना है। फिर आप आएंगे नीचे की ओर तो आपको यहाँ एक अंडरटेकिंग या घोषणा करने के लिए कहा जाएगा, उसमें भी आपके सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं, आपके नेम यहाँ पर आपको लिख देना है, आपकी जो डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ लिख लेनी है, आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ लिख लेना है और डेट आपको यहाँ डाल लेनी है। उसके बाद आपके डीडीओ के सील और सिग्नेचर आपको यहाँ पर इस तरह से करवा लेने हैं जैसे मैंने करवा रखे हैं। तो ये परफॉर्मा आपको फुलफिल करके यहाँ पर अपलोड करना है, जहां आपको दिया गया है चूज फाइल का, यहाँ क्लिक करके आपको इस फाइल को अपलोड करना है। फाइल की मैक्सिमम जो साइज रहेगी वो 2 MB की रहेगी, 2 MB से ज्यादा आपकी फाइल की साइज नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बिंदु है अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे। अब आपसे यहाँ आगे जानकारी चाहिए जा रही है, क्या आप द्वारा पदोन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई है? यदि आपने अर्जित की हो तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और नहीं की है तो आप नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है, यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय की एनआईसी कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं है। आप मॉडल स्कूल में कार्यरत है तो आपका जो पुराना विद्यालय है उसके एनआईसी कोड आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और यदि आप मॉडल स्कूल में नहीं है तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है, कार्य ग्रहण, नोशनल तिथि, नियुक्ति तिथि, समान पद पर चयन जिसमें कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तिथि से वास्तविक लाभ दे है, वो तिथि आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपके नियुक्ति आदेश आपको यहाँ अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो नियुक्ति आदेश में आपको क्या क्या अपलोड करना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने फॉर्म को ऑलरेडी फुलफिल कर रखा है तो मैं यहाँ से फाइल आपको डाउनलोड करके बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं ये आ गए साथियों, वो आपके डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं। जैसे आपका नियुक्ति पत्र हो गया, उसके बाद हम चलते हैं तो आपको आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक या माध्यमिक या ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो आपको ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपने जो कार्य ग्रहण किया है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ अपलोड करनी है। उसके बाद आपका जो कोई या नोशनल का लाभ आपको मिला है तो वो आदेश आपको यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद चलते हैं साथियों हम आगे, तो आगे हमें इंफॉर्मेशन देनी है समय, आपने कब ज्वाइनिंग की थी, बिफोर नून की थी या आफ्टर नून की थी, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद
यहाँ आपको एक रेड कलर में एक इंपॉर्टेंट नोट मिलेगा, इसको आपको ध्यानपूर्वक रीड करना है। यदि प्रथम नियुक्ति जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर हुई है, तो जिला स्थापना समिति द्वारा चयन आदेश की प्रति भी अपलोड करें। यदि आप थर्ड ग्रेड टीचर है, आपकी नियुक्ति जिला परिषद के माध्यम से हुई है, तो जिला परिषद में जो ऑर्डर निकला था वो ऑर्डर भी आपको अपलोड करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो स्थायीकरण की तिथि आपकी क्या है, वो तिथि आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। उसके बाद स्थायीकरण आदेश आपको यहाँ अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके आपको फाइल अपलोड करनी है। अब कौन कौन सी फाइल अपलोड करनी है वो भी हम देख लेते हैं। मैंने फॉर्म को ऑलरेडी फुलफिल कर रखा है, तो मैंने यहाँ अपलोड कर रखा है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपके पास इस तरह का जो नियुक्ति आदेश है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको आपके जो कार्यालय द्वारा स्थायीकरण जो ऑर्डर प्रोवाइड करवाया गया है वो ऑर्डर आपको यहाँ अपलोड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आपका संवर्ग चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका संवर्ग है वो आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपकी इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया जाएगा। अब यहाँ आप देख पाएंगे शैक्षणिक योग्यता आपकी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपके सामने आपकी शैक्षिक योग्यताएं डिस्प्ले की जाएगी, तो आपको इन इंफॉर्मेशन को भी चेक कर लेना है। ये इंफॉर्मेशन आपके प्रपत्र दर्ज से यहाँ उठाकर लाई गई है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छे से चेक करना है। कोई गलती है तो आपको पहले अपना प्रपत्र दर्ज अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है। सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण यदि आपके है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करके जो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी उसको आप यहाँ फुलफिल करेंगे। जो आदेश आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा वो आदेश आपको अपलोड करना है। और यदि आपके लिए ये ऑप्शन लागू नहीं हो तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण यदि आपके लिए लागू है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे और जो जो भी इंफॉर्मेशन फिर आपसे मांगी जाती है वो आप यहाँ फुलफिल करेंगे। और यदि ये ऑप्शन आपके लिए लागू नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है यस पर। ये ऑप्शन आपके सामने से हटा लिया जाएगा, इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। अब पुनरीक्षित वेतनमान 2008-2017 में निर्धारण का विवरण आपको बताना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपके लिए ये लागू है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी, तो आपको यहाँ प्रकार सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी प्रकार आपके लिए लागू रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं फर्स्ट एसीपी के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया है। उसके बाद वेतन आयोग आपका कौन सा था वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी वेतन आयोग का वेतन आपको मिला है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यदि आपके सामने यहाँ डैश आता है तो आपको यहाँ डैश ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेवल या पे मैट्रिक्स के अनुसार अपनी लेवल चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी लेवल आपकी है वो आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद वेतनमान में विकल्प की दिनांक, आपका जो वेतन निर्धारण किया गया है उसके लिए आपने एक विकल्प पत्र दिया होगा, उसकी तिथि आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर अपडेट की, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको जो भी तिथि आपके आदेश पर लिखी हुई है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ आदेश की प्रति अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम फाइल फोल्डर में आपको ले जाएगा और वहां से आपको फाइल को अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ सेव का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा व्यू अटैचमेंट का। तो आपको क्या करना है, इस फाइल को देखना है कि फाइल सही अपलोड हुई है या नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी फाइल आपने अपलोड की होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले होगी। तो आपको ये फाइल को अच्छे से चेक कर लेना है कि जो आपने फाइल अपलोड की है वो सही अपलोड की है या नहीं है। यदि ये फाइल आपने सही अपलोड की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने चेक कर लिया है कि फाइल आपकी सही अपलोड है। अब आपको क्या करना है, पेज को फिर स्क्रॉल अप करना है। अब आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी, आवेदित एसीपी का विवरण आपसे मांगा जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ प्रकार चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आपकी कौन सी एसीपी लगने वाली है। भाई फर्स्ट लगने वाली है तो 9 वर्षीय आप सेलेक्ट करेंगे, दूसरी लगने वाली है तो 18 वर्षीय करेंगे, तीसरी लगने वाली है तो आप 27 वर्षीय करेंगे। जो भी एसीपी आपके लग रही है वो आप यहाँ चयन कर लेंगे। उसके बाद एसीपी दे दिनांक आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा।
तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने इस तरह से कैलेंडर बॉक्स आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद किस तिथि से आपकी एससीपी डे है वो तिथि आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो वो तिथि आपको इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगी। अब देय वेतन आयोग की इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ चाहिए जाएगी। तो जिस भी वेतन आयोग का वेतन आपको मिल रहा है वो वेतन आयोग आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद पे बैंड आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ भी आपको डैश देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डैश को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जब आपकी 9 वर्षीय एससीपी लग जाएगी तो आप कौन सी पे लेवल पर चले जाएंगे वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस भी लेवल पर आप जाएंगे वो लेवल आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं हम। तो यहाँ हमें जानकारी देनी है दिनांक 31/5/2002 तक जीवित बच्चे पुत्र पुत्रियों की संख्या आपको बतानी है। तो ये तिथि आपको ध्यान रखनी है कि 31/5/2002 तक आपके कितने जीवित बच्चे थे, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बतानी है। तो उनका नेम भी आपको यहाँ एंटर कर लेना है, उनकी जन्म तिथि भी आपको यहाँ एंटर करनी है। और यहाँ एक्शन के नीचे आपको सेव का बटन देखने को मिलेगा। यदि आपकी संतान है कौन सी तिथि है 31/5/2002 तक, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ प्रोवाइड करवा के सेव कर देंगे। और उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन की बात हम यहाँ करें तो दिनांक 1/6/2002 अथवा इसके पश्चात तक जीवित पुत्र पुत्रियों की संख्या आपको बतानी है। तो ये तिथि आपको ध्यान रखनी है कि इस तिथि के पश्चात आपके कितने पुत्र और पुत्रियां हैं। उनका नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, उनकी जन्म तिथि आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद एक्शन के नीचे आपको यहाँ सेव का बटन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाएगी। और आपके एक से अधिक संतान है तो इसी कंडीशन में फिर आप दूसरे के डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करवाइएगा और सेव के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपकी दूसरे संतान की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ संतान संबंधी घोषणा पत्र अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ क्लिक करके फाइल के पीडीएफ आप बना लीजिएगा। और फाइल की पीडीएफ आपको 2 MB में रखनी है। वो फाइल आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू अटैचमेंट का। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप जो भी फाइल अपलोड किए आपने संतान संबंधी, वो संतान संबंधी फाइल आपको इस तरह से यहाँ दिखाई देने लगेगी। मतलब आपकी ये फाइल भी सही अपलोड हुई है या आपको चेक करना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी जिसमें आपको यहाँ बताया जाएगा सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई शास्ति या दंड आदेश दिया गया है। तो आपको इसी कंडीशन में यदि आपको कोई दंड आदेश मिला है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है हाँ का। तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे आप हाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला ऑप्शन इस तरह से ओपन कर दिया जाएगा। तो जो भी दंड आदेश आपको मिला है उसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड करनी है। और यदि आपको कोई दंडादेश नहीं मिला है तो इसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है नहीं का। तो आप नहीं पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट का। तो आपको अपडेट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी, आपको यहाँ बताया जाएगा आपके डेटा को सेव किया जा चुका है। अब आपके सामने इस तरह की वापस इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ फाइनल सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर यदि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है उनको आपको बारीकी से चेक करना है, आपको कोई गलती नहीं लगती है, ऐसी कंडीशन में आप फाइनल सबमिट अपने आवेदन को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा फाइनल सबमिट पर। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से अग्रेषित करना चाहते हैं। तो आपको जो यहाँ यस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने शाला दर्पण पर अपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा रखे हैं उन पर एक ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड आपको भेजा गया है। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको क्या करना है यहाँ पर एंटर कर लेना है। जब आप वन टाइम पासवर्ड अपना यहाँ पर एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट का। तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा योर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। बस साथियों आपका एससीपी का आवेदन शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से किया जा चुका है। अब आगे आपको क्या करना है, यदि आपको और जानकारी मुझसे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, परंतु मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ कि आगे आपको आपके डीडीओ से संपर्क करना है। और जो भी आपके डीडीओ आपको मार्गदर्शन देते हैं उन्हीं के आदेशों की पालना आपको करनी है।
तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो में जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है वो निश्चित ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और यदि आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।